हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ हम लोगों के प्रसिद्ध रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसको हम लोग विस्तार पूर्वक सुनेंगे, जानेंगे इस नाटक में क्या क्या है और फिर इसके बारे में सभी चीज़ देखेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पहले जान लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक 1931 में रचित हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष से भारत की विजय की थीम उठाई गई है। हमारे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 1937 ईस्वी में और इनका उपनाम है कलाधर। इनका रचना जो है अधिकतर ब्रज भाषा में ही मिलेगा। और इस नाटक का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसमें हम लोग बात कर लेते हैं। प्रसाद जी के संपूर्ण नाटकों में सबसे विस्तृत पौड़ नाटकृति चंद्रगुप्त है। प्रसाद जी ने 1912 ईस्वी में कल्याणी परिचय शीर्षक का एक लघु नाटिका लिखी थी। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कल्याणी परिचय नाटिका में कुछ परिवर्तन करके इस नाटक को शामिल कर दिया गया था और इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था, जैसे हमने पहले ही बता चुकी हूँ। इस नाटक में कुल 4 अंक, 44 दृश्य और गीतों की संख्या 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य है, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरा अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य है। नाटक में कुल पुरुष पात्र 19 है और कौन कौन है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले है पुरुष पात्र और ये चाणक्य हैं जिनका नाम विष्णुगुप्त होता है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता होते हैं। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस जो मगध का आत्महत्य व रुचि कल्यात्मत यानी कि मगध का आत्महत्य वही, और सटकार जो मगध का मंत्री होते हैं, अभिंग तक्षशिला की राजकुमारी, सिंहरन जो मालव मुखी का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरश, सिकंदर ग्रीन विजेता, फिलिप्स सिकंदर का छत्र, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता, एनिसा क्रीच यानी कि सिकंदर का सहचर, देवल नागदत्त गणमुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबिटिसस या मेगास्थनीज वो है यवनदूत, और गंधार नरेश अंबिक का पिता, सल्यूकस सिकंदर के सेनापति, दंडयायन यानी कि एक तपस्वी। और स्त्री पात्र हम लोग देखते हैं अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुहासिनी शट्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, लीला नीला कल्याणी की सहेलिया, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कॉर्नेलिया सिल्यूकेस की कन्या, मौर्य पत्नी, चंद्रगुप्त का माता और एलिस कॉर्नेलिया की सहेली। अब हम लोग प्रथम दृश्य में आते हैं। प्रथम अंक प्रथम दृश्य, तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य का और सिंहरन। चाणक्य, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम्ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझे किंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरन, आर्य मानवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अर्थशास्त्र की, इसीलिए मैं पाठ का पिछड़ा रहा क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य, अच्छा तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरन, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रशंसा होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों का दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरन, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुछ
कक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मासी प्रस्तुत हो रही है। उद्रापथ के खंड राज्य उद्देश्य से जंजर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आरंभिक और अलका का प्रवेश। अंबिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण, एक मालव। आभिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंभिक, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत हो। सिंहरण, कदापि नहीं राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आंभिक, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। अंबिक, क्रोध से बोलो, ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरोध कुछ करकों का सृजन। चाणक्य, राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी का राज्य में रहता है और ना किसी का अन्न से पलता है। सर्व राज्य में विचलता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ समर्थ रखने पर भी स्वेच्छा से इस माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान का ध्यान देता है। अंबिक, वह काल्पनिक महत्व मायाजाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर्दे पर नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा अंधविश्वासी क्षत्रिय? इसी से दासियों और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन का कागर पर एक घड़ी धक्के की राह देख रही है। आंभिक, और तुम धक्का देने में कुकर्ष विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंहरण, विद्यार्थियों को कुकर्ष असंभव। ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यौनों की मित्रता का लिए स्वयं बाल्हिक तक। आंभिक, बस दुरुद्देश्य युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। आंभिक, नहीं बताना होगा, मेरा आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होता है, अन्य आज्ञाएं अवका के कान से सुनी जाती है। राजकुमार। अलका, भाई, इस वन निर्जल के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बालवान वेग है, यह अवका भी स्मरणीय है। जाने दो। आंबिक, चुप रहो अलका, एक ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण, हाँ, रहस्य है। इवन आक्रमणकारियों को पुष्पकल्प स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा से उत्तरापथ के अलावा धीरे धीरे खोल देने की रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वहीं तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। अंबिक पैर पटक कर, ओह असहाय युवक, तुम बंदी हो? सिंहरण, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। अंबिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक अपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खगड़ का कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग से, यह तो स्वर्ण से भर गया। अंबिक, तो तुम सब कुकर्ष की लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, क्यों? क्या वह एक निसहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो बस इसीलिए? अंबिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर से उसे रोकता है। अंबिक की तलवार छूट जाती है। वह निसहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण, वीर चंद्रगुप्त वत्स, जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुकर्ष नहीं है, अपने कुचक्र से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, वृद्ध युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुँचेगा। अलका ऐसा ही
हो, चलो भाई। शुभ आम्बिक उसके साथ जाता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो। तुम सिंहरण, तुम भी। चंद्रगुप्त आर्य, हम मगध हैं और हम यह मालव। अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शास्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों, किसी चपलता दिखलाने की यह स्थल नहीं। तुम लोगों का समय पर शास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु आकरण रक्तपात नीति विरोध है। चंद्रगुप्त आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मत्य है, मित्र है और उनका मान मेरा मान है। चाणक्य, देखूंगा कि किस आत्मसम्मान का भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो और यह मालव, यही तुम्हारा मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर तुम जब आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखना चाहते हो आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब कुछ स्वतंत्र राष्ट्र एक के अंतराल दूसरे विदेशी विजेता से परतरित होंगे? आज जिस व्यंग के लेकर इतनी घटना हो गई है, यह बात भावी गंधार नरेश आम्बिक के हृदय में शल्य की समान चुभ गई है। पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह तुच्छ हृदय आम्बिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों का शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ भी ना कर सकेगा। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अंचल हो परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने से प्रयोजन नहीं। मैं तुम्हें पंचनंद नरेश से मिलाता हुआ मगध आऊँगा और सिंहरण, तुम भी सावधान। सिंहरण, आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण, एक अभिनय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोभ हो आज तक घर में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला, रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोभित प्रणय जलद में विचलित रहेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश। अलका, मालवीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया है। सिंहरण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका, नहीं, मैं तुम्हारा सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई, मैं तुम्हारा अपमान क्या है? पर वह आक्रमण न था। जिनका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों के अपने मार्ग पर चलने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण, परंतु भरते जीवन काल के भिन्न भिन्न मार्गों की प्रतीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों का लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण, मानव को दानों का दुर्दांत पशु से भी बंपर और कठोर से भी कठोर करुणा के लिए निवकाश हृदय वाला हो जाएगा नहीं जाना जा सकता। अतीत शकों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान में अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। अलका, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गंधार भी है। यही क्या सम्रक आर्यवर्त है, इसीलिए मैं। अलका आश्चर्य से, क्या कहते हो? सिंहरण, गंधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं है।
इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालवीर, तुम्हारे मनोबल की स्वतंत्रता है और तुम्हारी दीर्घ भुजाओं में आर्यवर्त का रक्षक की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र कंधार छोड़ दो। मैं आरंभिक हो सकती भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यक होगी। जाओ वीर। सिंहरन, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही पता आऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु का प्रखर धारा कोई वन सेना ना पार कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूँगी। वीर, तुम्हारा नाम? सिंहरन, मालवन के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरन। अलका, अच्छा, फिर कभी। पारस्परिक देखते हुए प्रस्थान। दूती दृश्य, मगध सम्राट का विलास का नंग, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी कृपा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मंदिरा का तो वह हमारे समाज का अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो तुम, परंतु जीवन का विक्रम अभी संकोच से गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारे आंखों में काम और सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निरंतरित नागरिक है देव, इसका दायित्व तो निरंतर देने वाले पर है। नंद, वह यह अच्छा उहलना है रहा, अनुचर से मूर्ख अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र से आ, नागरिकों पर जो मैं राज करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकताओं, कुसुमपुर की कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो नागरिक। नंद, कुसुमपुर और कामनीय कमसमों के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, और आज के दिन वह लोग तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र हैं। अनाचर लोग प्रत्येक कंज में मदिरा कलश और चखक पहुँचाते हैं। राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश पीछे पीछे और नागरिक। राक्षस, सुहासिनी, एक पात्र और चलो इस कुंज में। सुहासिनी, नहीं, अब मैं ना संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इस लोगों से कैसे पीछा छोड़ेगा? सुहासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुहासिनी? हम लोग अनुचर है, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुहासिनी, अच्छा, तो एक अभिनय के साथ। सब उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुहासिनी की जय। सुहासिनी, परंतु राक्षस को कक्ष का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी क्यों? यही ना? राक्षस, सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें अनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस का इतने बड़े कला कुशल विद्वान को इस प्रकार संबोधित करना चाहिए? तू इतना भी नहीं जानता आर्य राक्षस? इन नागरिकों को प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मुख अभिनय, फिर उसके बाद सुहासिनी का भाव सहित गान। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते ईवन का धन रस कन ठहरते हैं। लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अंधेरों के मधुर कंगारों में कलकल ध्वनि की गुजाओं में मधुर सरिता सी हंसी तरल अपनी बीती रहते हो क्यों? बेला बेकन के बीच चली रजनीगंधा की कली खिली, अब संध्या मलय अंकुलित दुकुल कलित हो यो पिछिलते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुहासिनी नंद के समीप आकर पन्नत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक,
अभी तो वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बहुत कुशल हो। ठीक कहा सुहासिनी। तुम मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक बात। सुहासिनी, परंतु देव एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुहासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्व गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस? नागरिक, यही है देव। राक्षस सम्मुख आकर प्रणाम करता है। नंद, बसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा एक पात्र कदम्बर। सुहासिनी पात्र भरकर देती है। सुहासिनी मान का मुख अभिनय करती है। राक्षस सुहागिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्भर, आह लगेगा तुझे हंसी का शीत। सहत नीरद माला के बीच तड़प ले चलता सी भयभीत। पड़ रहे युवन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ मीठी पीर। संभले चला कितने ही दूर, परले तब व्याकुल हो ना अधीर। अश्रुमय सुंदर निधिर निशीत, भरे तारे से ढुढलाते आ। ना उपनपता दे आंसू है भरे, इन्हीं आंसू में उनकी छा। कंकली सी बने हो तुम्हें, लगन लग जाए ना हे भगवान। पिपीहा सी सुनता कभी, अरे कोकिल सी देख दसाना। हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझमें भीषण ताप। हिलाकर धड़कन सी अभिनीत, जगह मत सोया है सुकुमार। देखता हूँ स्मृतियों का सौपन, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय आत्मित वर्गनाश का कुल की जय। नंद, क्या कहा? वर्गनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं का भ्रातुष्ट पुत्र है। नंद, राक्षस, एक आज से तुम मेरे आत्मीय वर्ग का नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर का एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शास्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, आत्मीय राक्षसों की जय हो। नंद और सुहासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। दृश्य दृश्य पाटलिपुत्र का एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी। पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, छत और अमृत जीविका का संतुष्ट थे, पर वे भी ना रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे। वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाते होगा या मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर से घरों की बड़ी देर से क्यों घूम रहे हो? चाणक्य, ये घर है जिसमें पशु की खो कहने के लिए भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ग रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ खोज रहा हूँ। यही झोपड़ी में रहने वाला एक वृद्ध ब्राह्मण चनक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हैं? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए। वह तो राजा की आज्ञा से निवर्सित कर दिया गया था। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरोध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सत्कार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार को बंदीगिरी में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्य विरोध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद का जरज पुत्र नंद महापंथ की हत्याकारी नंद राक्षस ही राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ से मुक्त कंठ से नागरिकों से अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सटकार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हठी है था, उसने ना ही माना। नंद में चढ़कर उसका ब्रह्मस्त्र बौद्ध विहार में दे दिया और मगध को निष्वासित कर दिया गया। यही तो उसकी झोपड़ी है। जाता है चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ,
प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों का घोर सुतरता है और वह बौद्ध धर्मायुनी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह बताओ सक्टकार और कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में सब जाल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। छी, जाना चाहता है? चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सटकार की कन्या सुहासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है, युवक, तुम बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी ना रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी ना रह गई, सुहासिनी अभिनेत्री हो गई। संभवतः पेट का ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सौनाश और कुसुमपुर फूलों का सेज में उग रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र का शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं? नंद से कहूँ नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वहीं मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी ना रहूँगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की बुराई भलाई से क्या? तू चलो। देखकर यह लड़की की स्तंभ अभी उसी झोपड़ी में खड़ा है, इसके साथ मेरा बाल्यकाल और सहस्त्रों पवरनियाँ लिपटी हुई है, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी और आवर्णन चढ़ा रहता था। सेसव की स्थिर स्मृति विलीन हो जा। खंभा खींचकर गिरता हुआ चला जाता है। चतुर्थ दृश्य कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का उपवन पद। राक्षस, सुहासिनी, हट ना करो। सुहासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी जी नहीं सकती। आत्म तुमको करना होगा। मैं बुद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा हुआ, ऐसे ही धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था। सुहासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है। नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह तुम्हारे पीछे मालूम होगा, परंतु सुहासिनी, मैं स्वयं हृदय से बुद्ध मत का समर्थक हूँ। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही संसार दुखमय है। सुहासिनी, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों की सुखी बनाने का पक्ष पाती हूँ, और तुम जानती हो मैंने विवाह किया, परंतु भिक्षु भी बन ना सका। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र का बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत का समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में ना फैलाओ। सुहासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद का विलास लीला और क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है, फिर गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीचकर सुहासिनी, कुसुमपुर में स्वाग्नि कुसुम में हस्तगत कर लूं? नहीं, राजकूप होगा, परंतु जीवन व्यर्थ है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुहासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, एक अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलो। जाता है। राक्षसियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से, शिविका, उद्यान से बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षी जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर का कोई समाज क्या? जा तो नीला देखा, नीला जाती है। लीला, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठिए,
यहाँ अशोक की साया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्मरणीय नहीं। कल्याणी चल। दोनों जाकर बैठती है। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक से शीला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, कब? क्या सब लौट आए हैं? नीला, नहीं तो ना जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं जैसे राज अंतक से वे भी डरी हुई हो। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज में कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हो। नीला, सखी मुझ पर उसका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उसका बड़ा दुर्नाम है। नीला, परंतु इसका उपाय क्या है? देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती है। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी, धर्मपलित मगध का उद्धांत हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देखकर विशलता का सपने देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापद से आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब राजा प्रजा वन विरोध से समान स्वतंत्र फल फूल रही है। इधर उन्मत्त समाज मगध साम्राज्य का कल्पना में निमन्य है। दूसरा, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद का जारज पुत्र नंद केवल शास्त्र बल और कूटनीति के शक्ति द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांतों विहित निशंक, कभी बौद्धों के पक्षपाती, कभी वेदांतों के अनुयायी बनकर दोनों की भेद नीति चलकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जानता धर्म की ओर से नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर में तुम्हारे निमंत्रण है। वहाँ सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने को अवसर मिलेगा। पहला, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रोकने लगती है। इतना कदाचित राजपद जिन साधारण नागरिक से घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य है। लीला ने पत्नी, भागो भागो, इस राज्य का अहेरी चीता पिंजरे से निकल भागा है, भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती है। चीता आता है। दूर से आकर एक तीर उसका सिर भेद से निकल जाता है। धनुष लिए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियां और कुंदन सुनाई पड़ा था? देखकर, अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां हैं। भरते पशु ने कोई चोट तो नहीं पहुँचाया? लीला, साधु वीर राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन? राजकुमारी कल्याणी देवी। लीला, हाँ, नहीं है ना? भय का मुख विवरण हो गया है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलम्च, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था वे अब तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सचरों को भी न पहचान सका। कल्याणी, परंतु मुझे आज्ञा थी कि तुम मुझे भूल न जाओगे। चंद्रगुप्त देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुँचेगा। चलिए शिविका तक पहुँचा दो। सब जाते हैं। दृश्य पंचम। मगध के नंद की राज्यसभा में राक्षस और सभापति के नंद, हाँ तब राक्षस दंत लौट आए और उन्होंने कहा है कि पंचनरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्रांच देश की बौद्ध की और राजा की कन्या का परिचय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व?
राक्षस, यह गर्व उनका नहीं, यह धर्म का द्रव्य है, व्यंग है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का आगमन करके यहाँ यूं न बच पाएगा। ब्राह्मण का यूं प्रतिहारी का प्रवेश। प्रतिहारी, जय हो देव, मगध की शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला का स्नातक करके आए हैं। नंद, लिवा आओ। देवारी का प्रस्थान। चंद्रगुप्त के साथ कोई स्नातक का प्रवेश। स्नातक, राज्याधिकारी की जय हो। नंद, स्वागत। अमत्य बलचुरु अभी नहीं आए, देखा तो। प्रतिभार के प्रस्थान व बरुचि के साथ प्रवेश। बरुचि, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था तक्षशिला। तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। बरुचि, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों का प्रति अपमान करना है। नंद, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? राक्षस, केवल सत्धर्म की शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है और वह मगध से ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश। दस्त देवारी पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु वो धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पुनः नहीं हो सकता, भले ही वह संत व्यवहार के रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनाधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण, जिधर देखो कीर्त्या के सामने इनकी आतंक ज्वाला धड़क रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्माभूकुंडित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप? चाणक्य, वह तो रहेगा ही। जिस दिन इसका अंत होगा उसी दिन आर्यवर्त का ध्वंस होगा। यदि आत्मत का ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए इसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र की शुभ चिंतक केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध, सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, समुद्र रक्त की अंधेरियों से आर्यवर्त की रक्षा करने के असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो कि चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैं अपना अध्यापन का कार्य भी किया है। इसीलिए हमारा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहकर महाराज। राक्षस, क्या? चाणक्य, यवनों को विकट विधिनी निषद पर्वतमाला तक पहुँच गया है। तक्षादिशील की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यवर्त पदाक्रांत होगा। उत्तराखंड में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उस सम्मिलित पर यौवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वत विस्तार के साहस किया है, इसीलिए मगध का परमेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं परमेश्वर की गर्व की परीक्षा लूँगी। मैं विशाल कन्या हूँ। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी की त्राणसी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन गंधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं इसका संचालन करूंगी। पराजित परमेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी, राजनीति महलों से नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। उद्धव, पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है। चाणक्य, सच है बौद्ध आत्महत्या, परंतु युवन अधिकारी आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमोद में मैं कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए मैंने प्रार्थना नहीं कर की कि अतृप्त ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगा। क्यों? जानता था कि उस ब्राह्मण
होने के कारण ना मिलेगी, परंतु वह राष्ट्र के लिए। राक्षस, चुप रहो। चाणक्य के पुत्र होना तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद, क्या उसी विद्रोह ब्राह्मण का संतान? निकलो अभी यहाँ से। प्रतिहार आगे बढ़ता है। चाणक्य के सामने आकर उसे रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुकुल के अपमान ना किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। और चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह सम्राट के हित में ही बात है। उस विचार का किया जाए। नंद, कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपने आंखों गांधार का उपलब्ध देखा है। मुझे गुरुदेव का मत से पूर्ण विश्वास है यह अंगुलित आपत्ति पंचनंद प्रदेश तक भी ना जा रहेगी। नंद, अबोध युवक तो क्या इसीलिए अपमानित होने पर मैं परमेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाओं के बाधा ना देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहार निकालो इस ब्राह्मण को। यह बड़ा ही कुछ किरकी मालूम होता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करने आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध को शुभचिंतकों को शुद्ध शत्रु बनाएंगे। कल्याणी, पिताजी, चंद्रगुप्त पर दया कीजिए। एक बात उसका भी मान कर लीजिए। नंद, चुप रहो। ऐसे उद्दंड को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो और कभी मगध को मुंह नहीं दिखाना। प्रतिहार दोनों को निकलना चाहता है। चाणक्य रुककर कहता है, चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी। उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों से बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाए और सच्चे क्षत्रिय मूर्धा भी तख्त हो। नंद, यह समझकर कि ब्राह्मण अवस्थ है तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर निकालो। प्रतिहार उसकी शिखा पकड़कर घिसटता है। वह निसंग दृढ़ता से कहता है, चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा। शूद्र की अन्य से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंदकुल की काल संपन्नी है। वह जब तक न बंधन में होगा तब तक नंदकुल निश्चिंत न होगा। नंद, इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। षष्ठम दृश्य, सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई उद्दंड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका परीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर उसके देखने के कुछ आभास मिल जाएगा। अलका सखी, बड़ा दुख होता जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देखती है। अलका उसे देखती है। एक युवक सैनिक का प्रवेश वह मानचित्र अलका से ही लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्वस्थित दृश्य। मानचित्र अपने कुंचिकी में छिपा लेते हैं। युवक, इवन वह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सब प्रमाण बंदी बना कर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह संभव है। पहले तुमने बताया होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किया चाहते हो। इवन, मैं देवपुत्र विजेता अल क्षेत्र की नियुक्ति अनुचर हूँ और तक्षशिला के मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, इवन गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य लल्लाओं के साथ दृढ़ता का व्यवहार करो। एवं करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। इवन, क्या वह यही मानचित्र नहीं है जिसे इस स्त्री का उबांड में बनाना चाहता था? अलका, परंतु यह तुझे नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से ना टलोगी तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। इवन, तब मेरा उपकार होगा क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह, इवन हंसता है। अब ठीक पद पर आ गई होगी विधि। लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है।
सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंक कर, हे कौन राजकुमारी और यह युवान? अलका, मालवीर, स्त्री का मर्यादा को ना समझने वाले इस युवान को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, युवान, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों के सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? युवान, मेरी उस सभ्यता के लिए किसी भी पुरुष को हाथ में लेने से जिसे जैसे भी बनता ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रबल हो युवान, क्या तुम्हें भय नहीं होता कि दूसरे राज्य में ऐसे भी आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? युवा, उसे आमंत्रित देने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देखकर आप निपराध हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका, मानचित्र देती हुई, तुम्हारे ही लिए यह मंगाया गया था। सिंहरण उसे देखते हुए, ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। युवन से, हाँ जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? युवन खगार निकाल कर, मानचित्र हमें दे दो, यह प्रमाण हो देना होगा। सिंहरण, उसके अधिकारी का निवर्चित खंगर करेगा तो फिर सावधान हो जाए, तलवार खींचता है। युवन के साथ युद्ध सिंहासन घायल होता है, परंतु युवन को भी उसके भीष्म प्रत्याक्रमण का भय होता है, वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यथापि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है, वह जाकर कुछ उत्पात मचवाएगा। पिताजी पूर्ण रूप से युवनों को हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ, परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है, क्या गंधा नरेश किसी तरह ना मानेंगे? अलका, कदापि नहीं परमेश्वर, वे उनका बुद्धमूल वैर है। सिंहरण, अच्छा, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब मैं विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है। सिंहरण घायल उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालिका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा, जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है, फिर जब आपसी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध है, तब मैं पीछे कब रहूँगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव पर बैठती है। अलका संतुष्ट नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है, नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ युवन का प्रवेश। युवन, निकल गया मेरा अहेर, यह सब प्रसंग इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। एवं, बंदी करो सैनिक। सैनिक, मैं नहीं कर सकता। एवं, क्यों? गंधा नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले जाएं। एवं, फिर से विलंब क्यों? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा, तुम राजद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से ना हो सकेगा। एवं, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। एवं, ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियाँ पर वीरता दिखाने से बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। युवान, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का ना पालन स्वयं पालन करोगे और ना करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिक से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। एवं से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? एवं, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले जाओगे? एवं, गंधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो आगे। अलका पीछे। एवं और सैनिक जाते हैं। सप्तम दृश्य, मगध का बंदीगृह। चाणक्य, समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक राज्य निकलते पाता तो दिखा देता कि इस दुर्बल हाथों का साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मणों को कोमल हृदय के कर्तव्य के लिए परबल की आंधी चला देने के लिए कठोरता है। जकड़ी हुई लोहे श्रृंखले, एक बार तू फलों की माला बन जा और मैं मंदोमस्त विलासी के समान तेरी सुंदरता के भंग कर दूं। क्या रोने लगे? इस निष्ठुर यात्राएं की कठोरता के बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगू कि मुझे भोजन करने के लिए एक मुट्ठी चने जो दे देते हो, ना दो। एक बार
स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा न करना, नहीं तो तू साधारण सी कोठरी खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बीमी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूँ कि दया किसी से ना मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर भी किसी से ना कहूँगा। ऊपर देखकर, क्या कभी नहीं? हाँ, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्ना के समान अबाध गति का कर्तव्य से इंद्र के वर्ज्य के समान भयानक बनूंगा। किवाड़ खुलता है। बरूसी और राक्षस का प्रवेश। राक्षस स्नातक अच्छे तो हो, चाणक्य बुरे कपते बुद्ध आत्म। राक्षस, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरे और अपना दोनों को उपकार ना करोगे। बरूची, हाँ चाणक्य, आत्महत्या का कहना मान लो। चाणक्य, भिक्षोम जीवी ब्राह्मण, क्या बुद्धों का संग करते करते तुम अपनी गरिमा और सपूर्ण विस्मरण हो गया? चंटुकारों का समान हम में हम मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बच के भी मुझे कुत्तों के पाठ पढ़ाना चाहते हो? बोलो मत। यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह इस कपट रूप होगा। वरुचि, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा की प्रमाण, तपोनिधि ब्राह्मण हो। इतना? चाणक्य, त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हमें में अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि से काम न चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। वरुचि, मैं वर्तित लिख रहा हूँ चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूँ। तुम इस बंदी गृह से निकलो। चाणक्य, मैं लेखक नहीं हूँ कात्यायन, शास्त्र पर नेता हूँ, व्यवस्था परक हूँ। राक्षस, अच्छा, मैं लेखक नहीं हूँ कि तुम विवाद ना बनाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला के मगध के गुप्त प्रतिनिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? यदि तुम्ही पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूँ, यह तुम्हारी संस्कृति मिलने पर बताऊंगा। चाणक्य, जाना तो चाहता हूँ तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, परमेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। राक्षस, यह श्रेष्ठ है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। बरूसी, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा। मान जाओ, तुमको पाणिनि के लिए कुछ प्रयोग का पता भी ना लगना होगा जो उस सलायुक्ति वैश्याकरण में लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर उनका। चाणक्य, मैंने पास पाणिनि के सर खपाने के समय नहीं, भाषा ठीक करने के पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे? वरुचि, जिसने श्रयुमघोना मध्येषु सूत्र लिखा है, वह केवल व्याकरण ही नहीं, दार्शनिक भी था। उसकी अवहेलना? चाणक्य, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक, और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बन सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो बरूची, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार ले जाने से जो सुख होता है, उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। बरूची, क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? चाणक्य, तुम लोग उसके हाथों में वह नहीं। राक्षस, अच्छा, तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त के रक्त पूर्ण खड़क लिए सांसा प्रवेश चाणक्य का बंधन काटता है। राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त, चुप रहो आत्महत्या, सबों को बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रही। चाणक्य, मेरे शिष्य वत्स्य चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, चलिए गुरुदेव। खड़ग उठाकर राक्षस से, यदि तुम्हें कुछ भी कोहल किया तो। राक्षस बैठ जाता है, वरुचि गिर पड़ता है। चंद्रगुप्त चाणक्य के लिए निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। अष्टम दृश्य, गंधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंतायुक्त राजा का प्रवेश करते हुए। राजा बूढ़ा हो चला, परंतु मन बूढ़ा ना हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा और तृप्त करता रहा, अब पर तृप्त नहीं होती। अब हिंग तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा भी होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। कंधव नगर किसी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक के सीधे चढ़ने में भी बड़ी कठिनता है। ठहर कर रुक तू, अब
से भी अच्छा होगा जब ये घुस आवेंगे तब तो गंधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरे को देना चाहते हैं। अलका के साथ इवम और राक्षसों का प्रवेश। राजा, बेटा अलका। अलका, हाँ महाराज। अलका, राजा, नहीं कहो। हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? अलका, नहीं महाराज। राजा, फिर महाराज पागल लड़की। कह पिताजी। अलका, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। राजा, यह क्या? इवन, महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी है, अन्यथा मैं इसे बंदी ना बनाता। राजा, सल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। इवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, वह अलग हट जाती है। अलका, नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए। एवं उद्भंडन पर बांधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है और जब मैं इसे मांगने लगा तो एक युवक उनको देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे बंदी किया जाए, परंतु वह युवक निकल गया। राजा, क्यों बेटी? मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी सल्यूकस से, तो क्या चिंता है? जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य के लिए बनवाया गया है, वह गंधार में लगी हुई कालिक छुड़वाने के लिए। राजा, सो तो मैं जानता हूँ बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? वेग से आम्भिक का प्रवेश। आम्भिक, नहीं पिताजी, आपने राज्य का एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचल की कुंजी है। राजा, क्यों? अलका, यह बात सही है। अलका, सत्य है महाराज, जिस उन्नति से आज्ञा आशा से आम्भिक ने यह नीचे कर्म किया है उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंधनी हूँ। संभव है कि कल आप होंगे और परसों गंधार की जनता बेकार करेगी, उसका मुखिया होगा। उसका वंश उज्ज्वलिकाली अंबिक एवं संधि का अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गंधार मित्र राज्य है। यह व्यर्थ है, हम इसको समझाकर तुमसे मिलते हैं। युवान का प्रस्थान राक्षसों की दूसरी ओर जाना। राजा, परंतु अंबिक, राजकुमारी वंदनी बनाई गई है, वह तुम भी मेरे ही सामने। इसके लिए एक युवान दंड की व्यवस्था करें, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। अलका, महाराज मुझे दंड दीजिए, कारोबार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर भी नहीं करूँगी। कुल पुत्रों का रक्त से आर्यवत्र की भूमि सींचेगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि पर संतान को खाएगी। महाराज, आर्यवर्त के सब बच्चे आम्भिक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए तिल तिल कर जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने के लिए यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए स्थान वीर गंधर्व को भारत के द्वार राक्षस की विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे और उनका नाम लिखा जाएगा जैसे पिता का। आहा, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित ना छोड़िए, दीजिए मृत्युदंड। आम्बिक, इसे उन सबों को खूब बहकाया है, राजनीति का खेल यह क्या जाने पिताजी। परमेश्वर उद्दंड, परमेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है उसका प्रतिशोध। राजा, हाँ बेटी, उसने स्पर्श कह दिया है कि कायर अंबिक ने अपने लोक विश्रुप्त कुल की कुमारी का विवाह ना करूँगा और उसने भी विस्तरता से इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरोध है। अलका, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया वह कायर नहीं हो तो और क्या। आम्भिक, चुप रहो अलका। राजा, तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं? अलका, तो महाराज मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आम्भिक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूँ। राजा, यह कैसे कहूँ? अलका, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊँ। राजा, कहाँ जाओगी और क्या करोगी? अलका, गंधार से विरोध मचाऊंगी। राजा, नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। अलका, करूँगी महाराज, अवश्य करूँगी। राजा, फिर से पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास नहीं होता। आम्बिक, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हें हत्या करूंगा। राजा, नहीं आम्बिक, तुम चुप रहो, सावधान। अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहते हैं मैं उसे दंड युद्ध के लिए ललकारता हूँ।
अंबिक सिर नीचे कर लेता है। अलका, तो मैं नहीं जाती हूँ पिताजी। राजा अन्यन मन भाव से सोचता हुआ, जाओ। अलका चली जाती है। राजा अंबिक पिताजी। राजा, लौट जाओ। अंबिक इस अवस्था में लौट आता, परंतु वे युवक सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बांध चुके हैं, नहीं तो पहले गंधार की ही नाश होता। राजा, तब निस्वार्थ लेकर होना हो सो हो, पर एक बात तो अंबिक, आज से मुझसे कुछ ना कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूँ, अंधार जाने में तुम कहो। वेग से प्रस्थान। नवंद्रिश परमेश्वर की राज्यसभा। परमेश्वर आर्य चाणक्य, आपकी बातें ठीक नहीं समझ में आती। चाणक्य, कैसे आवेगी? मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूँ। परमेश्वर, परंतु इस समय मुझे यवनों का युद्ध करना है, मैं अपना एक भी युवक मगध नहीं भेज सकता। चाणक्य, निरुपाय हूँ, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी युद्ध को परमेश्वर का पताका के नीचे युद्ध करती। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनंद का तिरस्कार किया था। परमेश्वर, हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा? नंद के विद्रोह कौन खड़ा होता है? चाणक्य, मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहाँ आया है। परमेश्वर, पिपलई कनन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल है, उसको राज्य सिंहासन दीजिएगा। चाणक्य, आर्य क्रियाओं का लोभ हो जाने के इन लोगों को वृषलव मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं, बौद्धों का प्रभाव में आने से इसका स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। और महाराज, धर्म का नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्रह्मत्व एक स्वाभाविक शाश्वत बुद्धि वैभव है, वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इधर वर्णों से संगठित कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य की मूलाधिविभक्ति बनाने में दोष ही क्या? परमेश्वर हंसकर, वह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य, विशिष्ट और ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, दरद, कंबोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। धर्मेश्वर, वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इसको निर्णयानक नहीं हो सकते। परमेश्वर, शूद्र सचित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण का मुख में यह बात शोभा नहीं देती। चाणक्य, अभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले जाना चाहते हैं। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय को शास्त्र धारण करने पर आतंकवादी नहीं सुननी पड़नी चाहिए। मौर्य, चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। परमेश्वर, कल्पना है। चाणक्य, प्रत्यक्ष होगी और स्मरण रखना, आसन्न युद्ध होगा, गर्भ में तुम पराभूत होंगे, जीवन के द्वारा सम्राट आर्यवर्त पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। परमेश्वर, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, तो मैं इससे डरता, परंतु डरने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। चाणक्य ऊपर देख के, रे पदतलित ब्रह्मत्व, देख शूद्र के निगड़ बंद किया, क्षत्रिय निवर्षित करता है, तब जलकर एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी के तेरे पोषक वैश्व सैनिक शूद्र राक्षस क्षत्रिय उत्पन्न हो जाता है। पौरव। प्रस्थान। 10वां दृश्य। करण पंद में अलका। अलका, चली जा रही हूँ, अंतत पद है, कहीं पदशाला नहीं, और ना पहुँचने का निर्दश स्थान है। सेल पर गिरा दी गई श्वेत शिरनी का सदृश अभिराम भ्रमण, ठोकर और तिरस्कार। कनक से कहाँ चली जा रही हूँ, सामने देखकर, अरे युवन, शिकारी के भेष में सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस, तुम कहाँ? सुंदरी राजकुमारी। अलका, मेरा देश है, मेरा पहाड़ है, मेरा नदियाँ हैं और मेरा जंगल है। इस भूमि में एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमात्माओं से बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊँगी युवन? सेल्यूकस,
यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका, सो तो ठीक है। दूसरी ओर देखकर सहसा, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। सेल्यूकस उधर देखता है, अलका दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस निकल गई, दूसरी ओर जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। चाणक्य, वश तुम बहुत थक गए होंगे। चंद्रगुप्त, आर्य, नसों में अपने बंधन से ढीले कर दिए हैं। शरीर अवनस से हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य, और कुछ दूर ना चल सकोगे। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा हो। चाणक्य, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़कर, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, आर प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। प्रस्थान। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेता है। एक विज्ञाप समीप आज दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल के तीर चलाता है, व्याघात मारता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त का चैतन्य करने की चेष्टा। चाणक्य का जल लिए आना। सेल्यूकस, थोड़ा जल। इस सत्वपूर्ण प्रतीक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य जल के छींटे देकर, आप कौन हैं। चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस, इवन सेनापति तुम कौन हो। चाणक्य, एक ब्राह्मण। सेल्यूकस, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो। चाणक्य, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस, कहाँ निवास है। चाणक्य, यह चंद्रगुप्त मगध की एक निस्वार्थित राजकुमार है। सेल्यूकस, कुछ विचार करके, अच्छा, अभी तो मेरा शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त, यह सिंह कैसे मरा। ओह, प्यास में हतचेत हो गया है। अपने प्राणों की रक्षा की मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, आप लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। सेल्यूकस, जब तुम अचेत पड़े थे तो तुम्हारे पास बैठा था, मैंने विक्रम समझकर इसे मार डाला। मैं युवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त, धन्यवाद। भारतीय कृतंत नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रही हूँ, अवश्य आपके पास आऊँगा। तीनों जाते हैं। अलका का प्रवेश। अलका, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी युवनों के साथी। जब आंधी का ककरा, वृष्टि, अन्वेषण और दावागिरी का प्रकोप हो, तब देश में हरी भरी खेती के रक्षक कौन है। स्वयं विलोम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौट देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंसे रहे हैं। तब रक्षा के लिए क्या आज्ञा। जेहलम के पार सेना उतरना चाहता है। उद्दंत महेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गंधार छोड़कर चल हुआ नहीं। एक बार महात्मा दंडयान को नमस्कार कर लूँ, उसने शांति संदेश के कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यंत जाऊंगी। जाती है। एकादशम दृश्य। सिंधु तट पर दंडयासनम का आश्रम। दंडयान। पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बह रही है। बादलों के नीचे पक्षियों के झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चला आ रहा है। यही तो एनासाक्रिस्ट का प्रवेश। एनिसाक्रिस्ट महत्वन। दंडयान, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। एनिसाक्रिस्ट, आपसे कुछ। दंडयान, मुझसे कुछ मत कहो। कहो तो अपने आप से कहो, जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो, कोई किसी का नहीं सुनता है। मैं कहता हूँ, सिंधु का एक बिंद धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदापि नहीं। एनिसाक्रिस्ट, परंतु देवदूत ने। दंडयान, देवपुत्र। एनिसाक्रिस्ट, देवपुत्र, जगदृश्यता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपको यह सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उसकी बलवती इच्छा है। दंडयान हंसकर, भूमा की सुख और उसकी महत्व का उसको आभास मात्र हो जाता है। उसको ये नश्व चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते हैं दूध। यह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा क्रोधोन्त नहीं बन सकता। तुम्हारा राज्य अभी जेलम भी पार नहीं कर सकता, फिर भी जगदृश्यता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता।
एनिसा क्रीड महोदय, ऐसा क्यों? यदि न जाने से देवदूत दंड दे। दंडयान, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहते दूसरों का शासन कैसे? समस्त आलोक दैत्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही उसको लौटा देते हैं। जिस वस्तु पर मनुष्य दे नहीं सकता उसे लेने की असफलता से बढ़ के दूसरा दम्य नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि का जल अर्पण कर तन सेना पर आंख बंद किए सो रहा हूँ। ना मुझसे किसी का डर लगता है और ना मुझसे डरने के कारण है। तुम यदि तो मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र को मुझ भी अधिकार नहीं हो सकता। एनिसा कृष्ण, बड़े निर्भंड हो ब्राह्मण, जानता हूँ यही कह दूंगा। प्रस्थान। एक ओर से अलका, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश। सब वंदना कर सविनय बैठता है। अलका, देव, मैं गंधार छोड़कर जाती हूँ। दंडयान, क्यों अलके? तुम गंधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? अलका, ऋषि यौनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर अपने दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं। दंडयान, तुम उत्तर पंथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? उस विचारक, अच्छा चलो देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विश्व अनेक अमंगलों के कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच चली आना। अलका, देव, हृदय में संदेह है। दंडयान, क्या अलका? अलका, ये दोनों महाशय जो आपको सम्मुख बैठे हैं, जिन पर मेरा पूर्ण विश्वास था, वही अब यौन के अनुपूत क्यों होना चाहते हैं? दंडयान चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुन विचारने लगता है। चंद्रगुप्त, देवी, गीता के बंधन अमोघ है। चाणक्य, राजकुमारी, इस परिस्थिति में अपने विचार नहीं किया है, आपकी शंका निमूल है। दंडयान, संदेह ना करो अलका, कल्याण कृत्य को पुनः विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफूल देगा, दुर्गति नहीं। इवन सैनिक का प्रवेश। इवन देवपुत्र आपकी सेवा में आया कर चाहते हैं, क्या आज्ञा है? दंडयान, मैं आज्ञा दूँ सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निर्भीत मंदिर हूँ, यहाँ से सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। सैनिक जाता है। अलका, तो मैं जाती हूँ, आज्ञा हो। दंडयान, कोई आतंक नहीं है अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महत्वमान, हम लोगों में क्या आज्ञा है? किसी दूसरे समय उपस्थित हो। दंडयान, चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों के लिए इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें इसका फल नहीं मिला, उद्देश्य नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं है। सिकंदर का सल्यूकस, कॉर्नेलिया, एनिकाटिस इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश। सिकंदर नमस्कार करता बैठते हैं। दंडयान, स्वागत, अन क्षेत्र तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ नहीं आशीर्वाद चाहिए। दंडयान, मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर, मैं आपके मुख की जय सुनने की अभिलाषा हूँ। दंडयान, जय घोष तुम्हारे चरण करोगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने के लिए आनंद नहीं, विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अल क्षेत्र राजसंता सुव्यवस्था से आगे तो बढ़ सकती है, केवल विजयियों से नहीं। इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण के में लगो। सिकंदर, अच्छा, चंद्रगुप्त को दिखाकर यह तेजस्वी युवक कौन है? सिल्यूकस, यह मगध का एक निवासित राजकुमार है। सिकंदर, मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रण करता। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ, आर्य लोग किसी आमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर सल्यूकस से, तुम्हारा इससे कब परिचय हुआ? सल्यूकस, इससे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूँ। आपके व्यंग से मेरी रक्षा की थी जब मैं अगजेत पड़ा था। सिकंदर, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं, तब तो सेनापति इसके आतिथ्य का भार आप पर ही रहा। सल्यूकस, जैसी आज्ञा। सल्यूकस, सिकंदर, महात्मा से, महात्मन, लौटती बार आपकी दर्शन करूंगा।
जब भारत विजय कर लूँगा। दंडयान, अलक्षेत्र सावधान, चंद्रगुप्त को दिखाकर, देखो यह भारत का हावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। सब संबंध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कौर्मिका को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप। अब द्वितीय दृश्य स्टार्ट होगा। द्वितीय अंक का प्रथम दृश्य। तो ये वाला इतना ही, और हम द्वितीय दृश्य जो है वो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि हमें हमारे कहाँ पे कमी है, हमारे पढ़ने में या फिर हमारे बताने में कहाँ क्या चीज़ का कमी आता है। तो फिर मैं उसमें ज़रूर ही विस्तार पूर्वक सोचूंगी और उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। तो मिलती हूँ अगले पार्ट को लेके आप लोगों के समक्ष।